सभी को जैमसी की हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 36 का 7। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। समय अब आया सिर ऊंचा करेंगे, समय अब आया सिर ऊंचा करेंगे। आंखें हमारी आकाश पर रखेंगे, आंखें हमारी आकाश पर रखेंगे। तेजों में प्रभु यीशु ले जाएंगे, तेजों में प्रभु यीशु ले जाएंगे, ले जाएंगे। समय अब आया सिर ऊंचा करेंगे। सूरज चांद काले हो जाएंगे, सूरज चांद काले हो जाएंगे। तारे सब नीचे तब झड़ जाएंगे, तारे सब नीचे तब झड़ जाएंगे। प्रभु का वचन जरूर पूरे होंगे, प्रभु का वचन जरूर पूरे होंगे। पृथ्वी के ऊपर देखो श्राप आएंगे, पृथ्वी के ऊपर देखो श्राप आएंगे। समय अब आया सिर ऊंचा करेंगे, समय अब आया सिर ऊंचा करेंगे। लेकिन प्रभु के हम रूपांतर होंगे, लेकिन प्रभु के हम रूपांतर होंगे। आंके पलकार में ऊपर पहुँचेंगे, आंके पलकार में हम ऊपर पहुँचेंगे। प्रभु यीशु से हम भेंट करेंगे, प्रभु यीशु से हम भेंट करेंगे। सच्चे विश्वासी से भी मिलेंगे, सच्चे विश्वासी से भी मिलेंगे। समय अब आया सिर ऊंचा करेंगे, समय अब आया सिर ऊंचा करेंगे। यीशु की जो इच्छा थी हम पाएंगे, यीशु की जो इच्छा थी हम पाएंगे। उसी के रूप में हम बदल जाएंगे, उसी के रूप में हम बदल जाएंगे। संसार की कोई बात वहाँ ना होगी, सब कुछ नया अनुपम देखेंगे। समय अब आया सिर ऊंचा करेंगे, समय अब आया सिर ऊंचा करेंगे। मांस हड्डी लहू के शरीर ना होंगे, अविनाशी आत्मिक महिमत हम होंगे। सामर्थी प्रतापी मसीह जैसा है, सदा हम उसको देखते रहेंगे, सदा हम उसको देखते रहेंगे। समय अब आया सिर ऊंचा करेंगे, समय अब आया सिर ऊंचा करेंगे। एक दूसरे को देखकर हम पहचानेंगे, एक दूसरे को देखकर हम पहचानेंगे। ना कोई ईर्ष्या विरोध क्रोध वहाँ पे होगा, दोषारोप और निंदा सब चले जाएंगे। नई सृष्टि में हम सब मिले रहेंगे। समय अब आया सिर ऊंचा करेंगे, समय अब आया सिर ऊंचा करेंगे। अविनाशी अमरता हम पहनेंगे, बिगड़ा हुआ जो था सुंदर देखेंगे। अनादर नहीं है तब महिमित होंगे, दुर्बलता सब अंत हुआ सामर्थी होंगे।
दुर्बलता सब अंत हुआ, सामर्थी होंगे। समय अब आया, सिर ऊंचा करेंगे। समय अब आया, सिर ऊंचा करेंगे। स्वाभाविक शरीर के स्थान न होंगे, आत्मिक सब कुछ वहाँ देखेंगे। पहला मनुष्य को अब ना देखेंगे, दूसरा मनुष्य प्रभु यीशु साथ होंगे। दूसरा मनुष्य प्रभु यीशु साथ होंगे। समय अब आया, सिर ऊंचा करेंगे। समय अब आया, सिर ऊंचा करेंगे। आंखें हमारी आकाश पर रखेंगे, तेजों में प्रभु यीशु ले जाएंगे। तेजों में प्रभु यीशु ले जाएंगे, ले जाएंगे। समय अब आया, सिर ऊंचा करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धरती आसमान के कर्ता मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से। लख लख धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मुझे, हम सब को जिंदों की जमीन में रखा। प्रभु जी, एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी। कितने ही भाई बहन, बच्चे भी प्रभु आज का नया दिन, एक सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया, ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था। लेकिन हम दिल से प्रभु लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपके हर एक विश्वासी धर्मी बेटा बेटी के लिए, जो नित्य आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आप एक एक के ऊपर अपनी नजरें करम बना के रखें, उनके परिवार, घर घराने पे आपकी दया दृष्टि सदा बनी रहे प्रभु, क्योंकि आप करुणा में परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, भजन संहिता 36 के 7 वचन में, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी करुणा आकाश से भी ऊंची है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग से प्रभु आपने अपनी करुणा को प्रभु जी मेरे पिता प्रभु इस मसीह के रूप में प्रभु हम सब पापियों के लिए भेजा। मेरे पिता परमेश्वर, आपकी सच्चाई आकाश मंडल से भी ऊंची है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी। आपके धर्म के कार्य मेरे पिता परमेश्वर ऊंचे पर्वतों के समान है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपका प्यार प्रभु इतना प्रभु गहरा है जिसकी ना कोई ऊंचाई है प्रभु, ना कोई नाप है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप मनुष्य पशु दोनों की रक्षा करते हैं। सब पे आपकी आंखें प्रभु सदा सर्वदा बनी रहती है मेरे जिंदा जाली खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक मनुष्य प्रभु, हर एक जीव जंतु प्रभु आपके पंखों तले शरण पाता है। आपके चिकने चिकने भोजनों से प्रभु हर दिन हर पल प्रभु तृप्त होता है मेरे जिंदा जाली खुदा। इंसान आपको क्या दे सकता है प्रभु, सब कुछ तो आपका है प्रभु जी। धरती आसमान तीनों लोगों के स्वामी आप है मेरे पिता परमेश्वर, इनमें जो भी पाया जाता है सब कुछ आपका है। और हर एक वस्तु पदार्थ प्रभु आपकी अधीनता में रहता, आपके कहे के अनुसार प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करता है। मनुष्य ही प्रभु अपनी ढिठाई के कारण आपसे दूर हो जाता है और अपने कर्मों के कारण प्रभु जी पापों को प्रभु अपने जीवन में लाता है और उसका फल भोगता है। लेकिन उन्हीं पापों को दूर करने के लिए प्रभु आपने हमसे कितना प्यार किया प्रभु जी। उन पापों को अपने ऊपर लेके प्रभु जी आपने हमें अनंत जीवन दिया प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। हम सब के लिए आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि प्रभु जो कोई इस पूरी दुनिया में आप पे विश्वास करे मेरे पिता, आप पे सच्ची जिंदा आशा रखे, आपके वचन के अधीन रहे, आपके वचनों को सुने नहीं बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, वो कभी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप पहली बार इस दुनिया में प्रभु जी हर एक को अनंत जीवन देने आए। हर एक के पाप को, अपराध को, बुराई को आपने प्रभु मनुष्य रूप में आके प्रभु जी अपने ऊपर लिया प्रभु, हर एक को रिहाई दी, हर बंधन से छुटकारा दिया और आज भी दे रहे हैं। जो आपकी अजूरी में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचनों को मानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपने जीवन के सारे पापों को, गलतियों को, गुनाहों को अंगीकार करके पश्चाताप करके सदा सदा के लिए छोड़ देते हैं। आपके वचन को प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी सदा सदा के लिए अपने चित्त में चढ़ा के प्रभु उसके अधीन अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार प्रभु इस मसीह आप देते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, जो आप पे भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने अपने हर एक विश्वासी
बेटा बेटी को, अपने हर एक धर्मी जन को सच्ची जिंदा आशा दी है प्रभु। आप बहुत जल्दी प्रभु जी दूसरी बार आने वाले हैं मेरे पिता। आप हर एक का न्याय करेंगे। पहली बार प्रभु आप हर एक को प्रभु जी क्षमा करने आए, हर एक के पाप गुनाह को अपने ऊपर लेके प्रभु अनंत जीवन देने आए प्रभु। लेकिन आपका दूसरा आना प्रभु हर एक के लिए प्रभु आप न्याय करने के लिए न्यायाधीश बन के आएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके बच्चे अपना सर ऊंचा करके प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपके ऊपर प्रभु जी नजरें लगा के मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपके रूबरू प्रभु खड़े होके आपके तेजोमय शरीर को प्रभु जी आपके रूप को निहारेंगे, देखेंगे मेरे पिता परमेश्वर। वो समय बहुत जल्दी आने वाला है मेरे पिता, क्योंकि प्रभु इस दुनिया में सब कुछ एक दिन नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका कहा हुआ एक एक वचन सत्य है। और प्रभु जी सब सत्य है प्रभु जी, हर बात प्रभु जी पूरी हो रही है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक दिन सूरज चांद सब काले हो जाएंगे, सब नीचे गिर जाएंगे, सब झड़ जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका कहा हुआ एक एक वचन प्रभु दो धारी तलवार की तरह कार्य करता है। पृथ्वी अपने ही पापों के कारण प्रभु मेरे पिता परमेश्वर अपने ही श्रापों के कारण अपने ऊपर दंड को लाएगी। जो आज सारी दुनिया प्रभु जी पाप के अधीन जा रही है मेरे जिंदा चाली खुदा, वो अपने कर्मों को प्रभु जी अपने फलों को प्रभु जी भोगेगी मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे पिता। लेकिन जितने भी आप पे विश्वास करते हैं, सच्ची जिंदा आशा करते हैं मेरे पिता, वो एक क्षण में प्रभु जी पलक झपकते ही बदल जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। जब आप इस धरती पे प्रकट होंगे, सच्चे विश्वासी प्रभु जो आप पे सच्ची जिंदा आशा रखते हैं प्रभु जी, भरोसा रखते हैं, वो सब आपको देखेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता। दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सब प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार आपके बेटा बेटे हर एक धर्मी जन प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में प्रतिफल पाएंगे। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सब कुछ बदल जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। संसार की कोई बात नहीं रहेगी, सब आपकी इच्छा के अनुसार होगा। धन्यवाद देते प्रभु, सब कुछ नया हो जाएगा, पुरानी बातें सब बीत जाएंगी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। जो नई दुनिया प्रभु आपने अपने बच्चों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए बनाई है प्रभु जी, वहाँ पे प्रभु ना कोई मांस होगा, ना वहाँ कोई हड्डी होगी, ना ही वहाँ लहू के कोई शरीर होंगे मेरे पिता। वहाँ सब अविनाशी आत्मिक होंगे, महिमा से भरे हुए होंगे प्रभु जी आपके अनुग्रह से। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जैसे सामर्थी प्रतापी मसीह प्रभु आप हैं, वैसे ही प्रभु आपके बच्चे भी आपके विश्वासी भी बन जाएंगे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे पिता, क्योंकि आपने अपने बेटा बेटियों को, आपके ऊपर भरोसा रखने वालों को प्रभु अपने सारे हक अधिकार दिए हैं मेरे पिता। अपने आशीषों के वारिस उन्हें बनाया प्रभु, जो आपके वचन के अधीन रहते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, किस विश्वास से सुन रहे हैं प्रभु आप जानते हैं, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य का बाहरी रूप देखता है, दिलों को आप ही जांचते परखते हैं प्रभु जी। दया करें मेरे पिता, सारा बोझ मत्ती 11:28 के अनुसार आपके चरणों में डाल देते हैं। आप ही एक एक को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर भले और बुरे को जानने का बुद्धि ज्ञान दे। सारे बुद्धि ज्ञान के भंडारी आप है प्रभु, अपनी पाक रूह से भर दे प्रभु, अपनी पिता परमेश्वर उपस्थित से भर दे मेरी जिंदा चाली खुदा। दया कर प्रभु, संसार की बुराइयों से, शरीर की गंदी अभिलाषाओं से, जीविका के घमंड से प्रभु आप ही अपने बच्चों को बाहर निकाले प्रभु जी, क्योंकि ना इंसान अपनी बुद्धि से कर सकता है, ना ही किसी ताकत से। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है प्रभु। दया कर हर एक के अंदर प्रभु जी पाप है, बुराई है, बंधन है, क्योंकि मनुष्य अपने शरीर के हर अंग के द्वारा प्रभु जी बोलने से, सोचने से, चलने से मेरे पिता परमेश्वर, स्पर्श करने से, उठने बैठने से, हर तरह से मेरे पिता परमेश्वर पाप करता है मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन उस पाप से बचाने वाले सामर्थ्य जिंदा खुदा आप ही हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु इस मसीह को ये सारे हक अधिकार दिए हैं, क्योंकि आप प्रभु जी निष्कलंक मेमला है, आपके अंदर एक भी पाप नहीं है। इस बुराई मेरे पिता, इस दुनिया की कोई भी बुराई आपके अंदर नहीं है मेरे पिता। आप मनुष्य होने के बावजूद भी साक्षात परमेश्वर है प्रभु। सारे गुण परम पिता परमेश्वर के अपने पुत्र में है, क्योंकि पुत्र पिता और पवित्र आत्मा एक हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप त्रिएक परमेश्वर हैं प्रभु जी। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा, हम जब प्रभु आपके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे प्रभु जी, जो स्थान स्वर्ग में आपने अपने बच्चों के लिए बनाया है प्रभु जी, हम सब प्रभु मेरे पिता धर्मी बेटा बेटी प्रभु भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर एक दूसरे को देखेंगे, पहचानेंगे मेरे जिंदा चाली खुदा। वहाँ ना कोई ईर्ष्या होगी, ना विरोध होगा, ना कोई क्रोध
होगा, कोई एक दूसरे के ऊपर ना कोई दोष लगाएगा, ना किसी की निंदा करेगा मेरे पिता परमेश्वर। एक नई सृष्टि प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपने हम सब के लिए प्रभु जी मेरे पिता निर्माण की है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके बच्चे आपको क्या दे सकते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा। हम पापियों में तो पिता परमेश्वर एक भी कार्य भलाई का नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमसे कितना प्यार करते हैं प्रभु जी। इस दुनिया में भी प्रभु हमको आप पाप से बचाते हैं, बुराई से बचाते हैं। सदा सदा का अनंत जीवन प्रभु आपने हमें दिया है, और स्वर्ग में भी प्रभु आपने सच्ची जिंदा आशा दी है मेरे पिता परमेश्वर। जो आशा प्रभु आपने मुझे हम सबको दिया है, उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद देते हैं इस दुनिया में प्रभु जी कोई भी किसी से कैसे भी छल कपट से धोखे से प्रभु जी मेरे पिता किसी के भी वस्तु पदार्थ को छीन लेता है प्रभु जी, लेकिन आपकी सच्ची जिंदा आशा को कोई इस धरती पे ना प्रभु जी छीन सकता है प्रभु जी, ना कोई ले सकता है मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, आपके बेटा बेटी प्रभु अविनाशी अमरता को पहनेंगे आपकी दया से। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो भी प्रभु जीवन में प्रभु जी आज तक बिगड़ा है उस सब को आप सुंदर बना देंगे मेरे पिता परमेश्वर। सारा अनादर प्रभु जी जाता रहेगा पिता, आपके बच्चे महिमामान हो जाएंगे, महिमित हो जाएंगे आपकी ओर से प्रभु जी। सारी दुर्बलता का अंत हो जाएगा, सब सामर्थ्य बन जाएंगे सामर्थ्य जिंदा खुदा के कारण, क्योंकि आपकी दी हुई सामर्थ्य के कारण आपके बच्चे सब कुछ पाएंगे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। स्वाभाविक शरीरों का कोई स्थान नहीं होगा, वहां सब कुछ आत्मिक होगा प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पहला मनुष्य जो प्रभु आदम के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी है, हमारे खून में विराजमान है, वो सब सदा सदा के लिए ना खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और दूसरा मनुष्य प्रभु इस मसीह हमारे साथ होगा, जो कल आज और एक सा परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए, दया के लिए जो आपने मुझ पे हम सब पे की है। जितने भी आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं प्रभु, उन सबको आपने ये सच्ची जिंदा आशा दी है मेरे पिता। बहुत जल्दी आएंगे, अपने बच्चों को अपने संग लेके जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्यार है, आपकी उपस्थिति है, शांति है मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा स्थान आप अपने बच्चों को सदा सदा के लिए प्रभु जी देने जा रहे हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं मेरे पिता, आपकी अधीनता में रहते हैं। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्गों ने ये प्रार्थना सुनी है प्रभु जी, आप हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भरे, अपनी शांति उपस्थिति से भरे प्रभु जी। संसार की बुराइयां प्रभु जी, सारी गंदगी उनके जीवन से, परिवार से, घर घराने से जाती रहे मेरे पिता परमेश्वर। और जो आपके धर्म और राज्य की खोज में नित्य पाए जाते हैं, उनके जीवन में आप संसार की किसी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते प्रभु। इस संसार की वस्तुओं को तो क्या मेरे पिता आप उनके लिए सच्ची जिंदा आशा दी है प्रभु जी आपने, कि आप इस धरती से जब प्रभु जी हम रुखसत होंगे तो आपके संग मेरे पिता परमेश्वर नई सृष्टि में पाए जाएंगे, जो आपने अपने बच्चों के लिए बनाई है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको क्या दे सकते हैं, सब कुछ तो आपका है मेरे पिता। मेरे पिता ये शरीर भी आपका है, ये सांसें भी आपकी हैं, इन्हीं सांसों के द्वारा आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करते हुए प्रभु जी धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना हमारे प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते हैं राजा, सुने और कबूल करें, आमेन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।